जो जनरेशन है वो युवा है और युवाओं से मैं अपील करूंगा कि वो आगे आकर के उसके अंदर अपने बहुमूल्य सुझाव दें ताकि हम उनके ऊपर काम कर सकें। आपने जो फटाफट का बोला है कि हम तो फटाफट लागू करते हैं और दूसरे वाले तो फटाफट बोल के चले जाते, कुछ नहीं आता है। आपकी सरकार ने दो बड़े फैसले किए हैं जिसका 100-525 करोड़ रुपये चले गए, कुछ और जाने वाले होंगे, उसको आप बता देंगे। 1,20,000 कर्मचारियों को आपने जॉब सिक्योरिटी देने का अधिसूचना भी जारी कर दी। कल पंकज अग्रवाल जो CEO हरियाणा है उनसे पत्रकार ने पूछा था, उन्होंने कहा हमारे पास सरकार की तरफ से कोई आयोग से मांगने के लिए अनुमति मांगने की कोई पत्राचार नहीं है, कोई इंटीमेशन नहीं आई। उसके बाद 17 अगस्त की जो आपकी कैबिनेट थी उसमें तो आपने फैसले ही किए थे 2-3 अदर देश के बीच कोई चुनाव की बात देखेंगे। आप क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ सेक्रेटरी से आपकी वार्तालाप हुई, तो ये कहाँ बूंदी फंसी हुई है? नहीं दिमाग साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि हमने पिछली कैबिनेट में ये फैसला ले लिया था। अधिसूचना भी जारी हो, अधिसूचना भी, उसका ऑर्डिनेंस भी जारी हो गया, तो फिर दिक्कत कहाँ है? तो लागू कहाँ हुआ? कौन सा लागू नहीं हुआ? 1,20,000 कच्चे। हाँ, जब ऑर्डिनेंस जारी हो गया हमारा तो चुनाव आयोग के पास भेजने की इसकी आवश्यकता नहीं है। तो पत्र कहाँ जारी हुए हैं? पत्र जारी होगा, ऑर्डिनेंस जारी हो गया तब उस एक कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी हुआ डिपार्टमेंट के साथ। दिमान साहब देखिए, एक मिनट मेरी बात सुनो। कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, हमने उन 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित किया है, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। जब हमने कोई फैसला कर लिया, कांग्रेस के समय के अंदर तो फैसला किस प्रकार से होता था आपके सामने मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। उनके समय के अंदर अंतिम चरण में सिर्फ एक लाइन लिख दी जाती थी कि हमने कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है, बस इतना की लिख देते थे। कोर्ट में घूम रहे हैं, आज तक घूम रहे हैं। आपको मालूम है, जो उन्होंने पक्के करने की घोषणा की थी वो घोषणा करते हैं, उन्होंने जो घोषणा की थी आज तक भुगत रहे हैं। एक भी 1,20,000 हमने सुरक्षित किए हैं, एक भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं जाएगा। हमें चाहे विधानसभा के अंदर उसको ला करके उसका एक्ट में बनाना, अगर जरूरत पड़ी तो लेकर के आएंगे, अगर जरूरत पड़ी लेकर है जी। नहीं, ऑर्डिनेंस हो गया, मैं कह रहा हूँ ऑर्डिनेंस जारी हो गया। नहीं एक मिनट, ऑर्डिनेंस जारी हो, उसका मतलब एक मिनट धीमान जी जो बात कर रहे हैं, धीमान जी को जब ऑर्डिनेंस जारी हो गया तो उसके बाद क्या रह गया? उसके बाद एक डिपार्टमेंट के द्वारा एक कर्मचारी को वो करेंगे ना, वो सिस्टम है, वो चलेगा, वो विभाग करेंगे, वो विभाग करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर एक मिनट धीमान जी, अरे कोई विषय नहीं है धीमान साहब, कोई विषय बड़ा नहीं है। अगर किसी विभाग को दिक्कत आएगी, किसी कर्मचारी को दिक्कत आएगी, आके हमारे से बात करेगा ना। मैं बात सुन रहा हूँ ना 24 घंटे। चुनाव लड़ने को लेकर के सच्चे है कि आप करनाल छोड़ करके कोई और विधानसभा लड़ेंगे, उसे स्पष्ट करें। नहीं, आपके पास कहाँ से जानकारी आई? चर्चा चल रही है सर कि आप कहीं लाडवा से या फिर कहीं। नहीं, ये किसने कहा? ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा, ये मैं तय नहीं करूंगा। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करता है कि कहाँ से किसने चुनाव लड़ना है, ये व्यक्ति तय नहीं करता। हमारे यहाँ कांग्रेस के अंदर तो व्यक्ति को सिट्टे देते हैं, वो तय करता है भी ये लड़ेगा, और वहाँ पर घमासान है, एक मंच पर नहीं बैठ सकते। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हुड्डावाली सीट पर सैलजा न तार दे, सैलजा वाली सीट पर हुड्डा न तार दे। यहाँ तक हालत खराब है कांग्रेस की। वो